नमस्कार दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं गणित मैथमेटिक्स के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों, इन प्रश्नों के आने का चांस आपके 30 जून को गणित के पेपर में बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को अपने एग्ज़ाम से पहले पूरा जरूर देख के जाना। तो चलते हैं इस मॉडल पेपर के पहले प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है सूत्र निखिलम द्वारा 97 का घनफल ज्ञात करें। तो दोस्तों, आपको किसी भी संख्या का यदि घनफल ज्ञात करना है तो आपको उस संख्या का आधार, उप आधार और विचलन ज्ञात करना होगा। तो चलिए 97 का आधार ज्ञात करते हैं। देखिए 97 जो संख्या है वो किसके नज़दीक है? तो हमारे पास में 100 के नज़दीक है। किसके नज़दीक है? तो 100 के नज़दीक है। तो 100 क्या हो गया? हमारे पास में आधार हो गया। अब ज्ञात करते हैं कि 97 का उप आधार क्या होगा। देखिए 97 को आपको एक ऐसी संख्या से गुणा करना है जिसका जो मान है वो 100 के नज़दीक आए। तो मैं सबसे पहले 97 को 2 से गुणा करके देखता हूँ। तो हमारे पास में जो मान आएगा वो आएगा 194। और दोस्तों 194 है वो कभी भी 100 के नज़दीक नहीं हो सकता। तो मैं क्या करता हूँ, 97 को 1 से गुणा करके देखता हूँ, मान मेरे पास में 97 ही आ जाएगा। ये जो संख्या है ये हमारे पास में 100 के बिल्कुल नज़दीक है। तो दोस्तों ये कैसे आई? ये मेरे पास में 1 से गुणा करने पर आई। किससे गुणा करना पड़ेगी? 1 से गुणा करने पर आई। तो यानी कि 1 क्या है हमारे पास में? 97 का उप आधार है। और जो 100 हमारे पास में वो क्या है? 97 का आधार है। अब देखिए दोस्तों 97 जो है वो 100 से कितना दूर है? ठीक है, यानी कि -3 कदम दूर है। कितना कदम दूर है दोस्तों? -3 कदम दूर है। तो ये हमारे पास में 97 का विचलन आ गया। तो इस प्रकार से आप आधार, उप आधार और विचलन इन तीनों की सहायता से सूत्र निखिलम के फॉर्मूले द्वारा 97 का घनफल ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं। इसका जो उत्तर होगा वो हमारे पास में होगा 9,12,673। दोस्तों इस प्रकार से 97 का जो घनफल है उसका मान यह वाला होगा। दोस्तों चलते हैं इस पेपर के दूसरे प्रश्न की तरफ। पूछा गया है समीकरण को सरल कीजिए। आपको यहाँ पर एक समीकरण दी गई है, इसको आपको क्या करना है? सरल करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में जो फाइनल आंसर आएगा वो आपको मैं बता देता हूं। इसका फाइनल आंसर होगा -2। कितना होगा दोस्तों? -2। आप सॉल्व करके देखिए, यदि आपका -2 उत्तर आता है तो आपने बिल्कुल सही हल किया है। आगे तीसरा प्रश्न पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको सबसे पहले मानना होगा कि जो √3 है ये हमारे पास में परिमेय संख्या है, जो कि a/b के फॉर्म में उपस्थित है। लास्ट में जब आप इसको हल करोगे तो अपने आप प्रूव हो जाएगा कि जो √3 है ये हमारे पास में एक बिल्कुल अपरिमेय संख्या ही थी। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। डाउट नट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो। तुरंत ही 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस एडवांस के लेवल तक तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नट है। आगे चौथा प्रश्न जिसमें पूछा गया है कोसेक थीटा बराबर 2/√3 हो तो थीटा का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब कोसेक 60 डिग्री होगा तभी जो मान है वह 2/√3 आ पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो थीटा का मान है वह 60 डिग्री होगा। वैसे आप अपनी पुस्तक में त्रिकोणमिति प्रश्नावली के अंदर जो सारणी दी गई है वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कोसेक 60 डिग्री का मान है वह 2/√3 है, यानी कि थीटा का मान क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। आगे पांचवा प्रश्न, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री का मान ज्ञात करो। देखिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, ये दोनों एंगल हैं इनको समान लाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे साइन 40 डिग्री है तो यहाँ पे साइन 50 डिग्री को मैं साइन 40 डिग्री में बदलता हूँ ताकि जो हल है वो आसानी से हो सके। देखिए मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर, ठीक है मैं यही लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर। अब 50 डिग्री को मेरे को क्या करना है? 40 डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 90 - 50 कर सकता हूँ। 90 में से 50 घटाओगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, आगे प्लस में ये सेम लिख देता हूँ साइन स्क्वायर 40 डिग्री मैं लिख सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, लिख सकता हूँ दोस्तों। आगे देख सकते हैं जब 90 में से कोई चीज़ घटाते हैं तो फंक्शन है वो चेंज होता है। फंक्शन है वो चेंज होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यानी कि फंक्शन है साइन वो चेंज हो जाएगा कोस के अंदर। तो कोस स्क्वायर 90 में से 50 घटाओ कितने आएंगे? 40 डिग्री आ गया। आगे प्लस यहाँ पे साइन 40 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल हैं दोनों फंक्शन के वो समान हैं। आप सब जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तब यहाँ पे मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी कि पाँचवें का उत्तर 1 होगा। आगे
छठा प्रश्न, एक गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेमी है तो गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको क्या दिया गया है, एक गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 दिया गया है। आप सब जानते हो कि एक गेंद के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे आर स्क्वायर का मान ज्ञात कर सकते हो, यानी कि गेंद की त्रिज्या है वो आप ज्ञात कर सकते हो। आगे 7वां प्रश्न पूछा गया है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। आप इसका मान इस मेथड से कर सकते हो, इसका भी मान एक ही आएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 8वें प्रश्न की तरफ पूछा गया है, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 है। तो दोस्तों इसका मैं उत्तर बता देता हूँ आपको, इसका उत्तर होगा 6/36। यहाँ पे जब आप हल करोगे तो इसका राइट आंसर आएगा 1/6। कितना आएगा दोस्तों, 1/6। आगे चलते हैं दोस्तों 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, रोक दृष्टि दूरी का समीकरण लिखिए। तो दोस्तों रोक दृष्टि दूरी की जो समीकरण होती है वो हमारे पास में क्या होती है, vt यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस v स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 2gt। ठीक है, इस प्रकार से रोक दृष्टि दूरी की समीकरण होती है। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न, यातायात संकेतों में लाल बत्ती की किस प्रकार ज्यामितीय आकृति होती है। आप सब जानते हो जब लाल बत्ती होती है इसका मतलब रुकना, जब येलो बत्ती होती है इसका मतलब वेट करना, और जब ग्रीन बत्ती होती है इसका मतलब चलना। ठीक है, हरी बत्ती होती है इसका मतलब चलना। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया। आगे देख सकते हैं 11वां प्रश्न पूछा गया है, सूत्र ध्रुवजांक द्वारा यहाँ पे 5,92,837 है, इसको आपको भाग करना है 119 के अंदर। ठीक है, आपको ये सूत्र ध्रुवजांक द्वारा हल करना है। आगे 12वां प्रश्न पूछा गया है, एक संगोष्ठी में क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84, 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं 30 जून के लिए। आगे 13वां प्रश्न जिसमें पूछा गया है, एक रेखाखंड AB बराबर 8.3 सेंटीमीटर लंबाई का बनाइए। रेखाखंड AB पर एक बिंदु C ऐसा ज्ञात कीजिए जहां AC बराबर 1/3 AB, इसे सत्यापित करें। ठीक है, आगे 14वां प्रश्न पूछा गया है, त्रिभुज के 3 शीर्षों एवं 3 भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे 15वां प्रश्न पूछा गया है, आकृति में यदि EF जो कि पैरेलल है DC के और DC पैरेलल है AB के, तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर AE/ED बराबर BF/FC। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे चित्र भी दिया गया है। दोस्तों आप क्या कीजिए, इन प्रश्नों को कॉपी पर लिखते जाइए। आगे 16वां प्रश्न देख सकते हैं, एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आगे 17वां प्रश्न पूछा गया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आता है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आता है, तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। 18वें का पहला, एक समांतर श्रेणी के यहाँ पे पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 हैं। आपको 18वें के दूसरे में समीकरण दी गई है, 2x + y - 6 बराबर 0 और 4x - 2y - यहाँ पे 4 बराबर 0। देख सकते हैं। आगे 19वां प्रश्न पूछा गया है, पहला 19वें का पहला, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर यहाँ पे फंक्शन और यहाँ पे gx से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल है वो आपको ज्ञात करना है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको फंक्शन दिया गया है और यहाँ पे gx का मान भी दिया गया है। 19वें का दूसरा, गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को हल करें। यहाँ पे आपको समीकरण दी गई है जैसा कि आप देख सकते हैं। आगे हमारे पास में 20वां प्रश्न पूछा गया है, त्रिकोणमिति से सिद्ध कीजिए कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति इक्वेशन दी गई है। आगे हमारे पास में फिर से दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे आपको LHS और RHS लेकर के इस त्रिकोणमिति यहाँ पे इक्वेशन को हल करना है। आगे 21वां प्रश्न, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आगे 22वां प्रश्न पूछा गया है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D पर इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC हो तो सिद्ध कीजिए कि 9AD² बराबर 7AB² है। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे 23वां प्रश्न, एक यहाँ पे त्रिभुज ABC में मध्य का AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिष्ठित करती है तो सिद्ध कीजिए कि AD बराबर BE बड़ा है 3/2
AB से। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं, ये मैंने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं। आपको मैं इनके उत्तर इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि वीडियो है वो पहले लंबी हो चुकी है, और यदि मैंने बता दिए तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देख सकते हैं आप, इनके उत्तर खुद सॉल्व कर सकते हैं जब वीडियो खत्म हो जाए। 24वें प्रश्न में पूछा गया है, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आगे चलते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। पूछा गया है, देख सकते हैं, एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर अतः एवं बाह्य व्यास क्रमशः 26 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है। इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करो। आगे 26वां प्रश्न देख सकते हैं आप, मैं नीचे कर लेता हूँ। 26वें प्रश्न में पहला है, द्विघात बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्यकों को एवं गुणकों के मध्य संबंध है वो भी आपको जांच करना है। दूसरा, यहाँ पे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण दी गई है, x² - 3x - 10 = 0 के मूल ज्ञात करने हैं। 13वां, यहाँ पे आपको ux यहाँ पे दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, तो आपको ज्ञात क्या करना है, इसकी आपको सत्यता ज्ञात करनी है। ठीक है, आगे हमारे पास में 27वां प्रश्न, आपको ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, आपको यहाँ पे हल करनी है पहली, दूसरी, और यहाँ पे देख सकते हैं इसी के अथवा में एक और प्रश्न दिया गया है जिसमें आपको sec θ + tan θ बराबर p है, तो सिद्ध करना है कि p² - 1/p² + 1 बराबर sin θ। तो इस प्रकार से आपको हल करना है। देख सकते हैं दोस्तों, चलते हैं 28वें के पहले की तरफ। ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1,3 और 2,7 मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पे 28वें का दूसरा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -4,4 और 7,2 को मिलाने वाली रेखा को 4:7 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। दोस्तों चलते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं 29वें प्रश्न में पूछा गया है, ट्राइंगल ABC की भुजाओं AB, BC एवं CA एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त को क्रमशः LMN पर स्पष्ट करती है। यदि AN बराबर 6 सेंटीमीटर और CN बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो ABC की परिमित आपको ज्ञात करनी है। 29वें के अथवा में एक और प्रश्न दिया गया है, एक वर्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर सम्मुख भुजाओं द्वारा आंतरिक कोण समपूरक होते हैं। आगे हमारे पास में इस पेपर का अंतिम प्रश्न आता है जिसमें बहुलक दिया गया है, आपको बहुलक ज्ञात करना है। बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए। ऊंचाई दी गई है और छात्रों की संख्या दी गई है, यानी कि आपको दोस्तों यहाँ पे बहुलक याद करना है। इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं गणित मैथमेटिक्स का एक ऐसा मॉडल पेपर बताया। दोस्तों मुझे आशा है और पूरी उम्मीद है कि इस मॉडल पेपर के जो प्रश्न हैं वे आपके 30 जून को गणित के पेपर में 100% मिलने वाले हैं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।